एक दिन गलती से एक लड़के ने एक अजनबी लड़की का मोबाइल फोन उठा लिया। बस तभी उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया, क्यों ना इस लड़की की जिंदगी पर नजर रखी जाए। उसने कुछ गड़बड़ करने की ठान ली। फोन को खोला, उसके अंदर का मदरबोर्ड बदल दिया और कैमरे की जगह पर एक खास निगरानी लेंस लगा दिया। फिर उसने फोन को अपने कंप्यूटर से जोड़ा और एक स्पाईवेयर डाल दिया। इसके बाद उसने वैसा ही एक और फोन निकाला और दोनों फोनों को एक साथ सिंक कर दिया। अब वो सब कुछ देख सकता था जो उस लड़की का फोन करता था। अब लड़की को फोन वापस देने का बहाना बनाना था, तो उसने एक वॉइस चेंजर का इस्तेमाल करके उसे कॉल किया और बोला कि तुम्हारा फोन मुझे मिला है, मैंने उसे एक रिपेयर स्टेशन पर भिजवा दिया है, आप वहाँ से ले लीजिए। भोली भाली नाइमी को लगा जैसे कोई फरिश्ता मिल गया हो। वो खुशी खुशी रिपेयर स्टेशन पर पहुंच गई। उसे क्या पता था कि वही शख्स जिसने फोन ठीक करने का दावा किया, असल में उसी ने उसमें जासूसी वाला सिस्टम लगाया है। जैसे ही नाइमी ने अपना फोन वापस लिया, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। वो हर चीज जो नाइमी अपने फोन में करती थी, उसकी तस्वीरें, मैसेज, कॉल सब उस आदमी तक पहुंचने लगी। और सबसे डरावनी बात ये थी कि उसके फोन के दोनों कैमरे अब उसकी हर हरकत को रिकॉर्ड कर रहे थे। इतना ही नहीं, वो आदमी उसकी पसंद की चीजें भी जानने लगा। उसे क्या खाना पसंद है, कौन से ड्रिंक पसंद है, किस गेम में रुचि है। फिर वो एक दुकान में पहुंचा जहां नाइमी काम करती थी और बिल्कुल उसी ड्रिंक का ऑर्डर दिया जो नाइमी पसंद करती थी। यहाँ तक कि उसने वही गेम खेलने का नाटक किया जिसे नाइमी खेलती थी। नाइमी को लगा कि कोई ऐसा मिला है जिससे उसकी बहुत सारी बातें मिलती हैं। धीरे धीरे वो लड़का नाइमी की जिंदगी में घुसता गया। एक रात उसने नाइमी की फोन की जानकारी चुरा लिया। अगली सुबह जब नाइमी उठी तो उसे पता चला कि उसके फोन से सारी निजी जानकारी चोरी हो चुकी थी। उसका घर का पता, परिवार की डिटेल्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड, यहाँ तक कि बैंक डिटेल्स भी। अब विकृत इंसान न सिर्फ उसकी निजी जिंदगी में घुस चुका था, बल्कि उसके पूरे परिवार को भी टारगेट करने लगा था। सबसे डरावनी बात तब सामने आई जब पता चला कि नाइमी से पहले भी वो 8 लड़कियों को इसी तरह फंसा चुका था और वो सब अब इस दुनिया में नहीं थी। नाइमी के फोटो उस इंसान के कंप्यूटर पर वॉलपेपर बने हुए थे। उसने नाइमी का घर तक देख लिया, नकली पहचान बनाकर उससे मिलने लगा, कॉन्सर्ट के टिकट देकर उसकी नजदीकियों में आया। लेकिन नाइमी को अब भी शक नहीं हुआ। सौभाग्य से उसके पापा को कुछ शक हुआ। उन्होंने उस लड़के को अपार्टमेंट से जाने को कहा और नाइमी को सतर्क रहने की हिदायत दी। लेकिन नाइमी ने उल्टा अपने पापा पर ज्यादा रोक टोक करने का आरोप लगाया और यही बात उस आदमी ने देख ली। अब उसका अगला निशाना नाइमी के पिता थे। एक दिन उसके पापा को एक मैसेज आया माफी मांगने वाला, जिसे उन्होंने अपनी बेटी का समझकर उस पर क्लिक कर दिया, पर वो एक जाल था। उनका फोन हैक हो गया। फिर एक कुरियर आया, पापा बाहर गए और तभी वो लड़का पीछे से आया, उन्हें मार दिया। इस बीच जैसे जैसे दूसरे पीड़ितों की लाशें मिलनी शुरू हुई, पुलिस उस आदमी के घर तक पहुंच गई। जब पुलिस पहुंची वो भाग निकला। लेकिन फिर एक दिन पुलिस के एक अफसर को अपनी बेटी की फोटो मिली। वो भी अब उसकी टारगेट थी। उसने पुलिस को छकाने के लिए अफसर की बेटी के फोन का इस्तेमाल किया और पुलिस को दूसरी दिशा में घुमा दिया। जब पुलिस वापस लौटी तब तक सबूत गायब हो चुके थे। लेकिन उस पागल इंसान ने अब भी हार नहीं मानी और फिर वीडियो लाइक करते ही पार्ट 2 मिल जाएगा।